इंडोनेशिया कबीले का अजीबोगरीब परंपरा। पूरी दुनिया में अजीबोगरीब परंपराओं की वापसी हो रही है। यह रीति रिवाज जो प्राचीन समय से जारी है, आज भी जमीनी हिस्सों पर खींचती है। कहीं कहीं लोग अपने परिजनों की मृत्यु के बाद उनकी राख से सूप बनाते हैं और पीते हैं, तो कहीं शादी के बाद नवविवाहित जोड़े को एक कमरे में बंद करने की परंपरा चलती है, जहां वे वॉशरूम तक नहीं जा सकते। और यहाँ एक और अजीबोगरीब परंपरा है, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार की महिलाओं द्वारा एक उंगली का टुकड़ा काट दिया जाता है। चलिए हम जानते हैं कि इस दर्दनाक परंपरा को आखिर कहां से आयात किया जाता है और इसके पीछे की क्या वजह होती है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि इस अजीबोगरीब परंपरा में कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है। चौंक जाएं, इंडोनेशिया की यह भयंकर परंपरा सुनकर। यह न केवल परंपरा है, बल्कि यह मौत की सजा से भी भयानक है। यह अजीबोगरीब रीति इंडोनेशिया की एक जनजाति में प्रचलित है। लंबे समय से जब से यह परंपरा चल रही है, उसकी खोज में कई रिपोर्ट्स सामने आई है। इन रिपोर्ट्स के अनुसार जब भी इस जनजाति में कोई मर जाता है, तो उसके परिवार की महिलाओं को इस भयंकर सजा का सामना करना पड़ता है। इस परंपरा के अंतर्गत परिवार के मृतक के बाद महिलाओं को निर्दयता से उनके हाथ की एक उंगली को आधा टुकड़ा कर दिया जाता है। ध्यान दे, इस डरावने रीति का सामना बार बार करना पड़ता है। यह अजीबोगरीब परंपरा एक बार ही नहीं होती है, बल्कि महिलाओं को बार बार इस भयानक रीति के साथ निपटना पड़ता है। ध्यान दें, इस अंगुली को काटने के बाद या तो उसे कहीं दबा दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। चलिए जानते हैं इस विचित्र परंपरा के बारे में। यह जनजाति विश्वास रखती है कि इस परंपरा का पालन करने से उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। हालांकि इस दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा के अधीन की जाने वाली महिलाओं के प्रति अत्याचार के बारे में विरोध दर्ज किया जा चुका है और अब इसे समाप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना के मुताबिक यह परंपरा पहले की तुलना में कम हो गई है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा यह आर्टिकल कैसा लगा, जिससे हमें नए नए और ज्ञान भरे लेख लिखने के लिए प्रोत्साहन मिले। इसी तरह की जानकारी भरे लेख की सूचना सबसे पहले पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।